Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am CA Shan Anwar, your CA buddy, educator and mentor. तो मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा आप लोग के बीच में कन्फ्यूज़न है। न्यू कोर्स इन सीए करिकुलम जो कि एक्सपेक्टेड टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम नवंबर 23 एग्जामिनेशंस है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आप लोग के लिए मैं लेकर के आऊँ, जिसमें कि सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर करें, डिस्कशन करें इसके बारे में। इसका सोर्स मैंने आईसीआई से ही लिया हुआ है। आईसीआई ने अपने कुछ प्रेजेंटेशंस इशू किए थे, वहां से ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपको बहुत जगह भटकना ना पड़े। कंप्लीट आपको सारी जानकारी जो है वो एक ही वीडियो में आपको आपके पास आ सके। 2 या 3 वीडियो की ये सीरीज होगी, तो आपको कंप्लीट डिटेल इसमें मिलेगी। एडमिशन कैसे होना है, क्या क्या एग्जामिशंस क्राइटेरिया है, क्या मतलब तीनों लेवल पे, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे क्या क्या चेंजेस आए हैं, और कैसे आर्टिकलशिप की ड्यूरेशन कम हुई है, स्टाइपेंड के बारे में क्या है, सारी कंप्लीट होलिस्टिकली हम लोग डिस्कशन करके चलेंगे इसमें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो शुरू करने से पहले इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुरू करते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपना एक प्रपोज स्कीम फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इशू किया था 2022, जिसमें आईसीआई ने बताया है कि आपका प्रपोज स्कीम एंड ट्रेनिंग की लाइफ साइकिल क्या होगी, जिस पे कंप्लीट हम लोग डिस्कशन अपने इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में भी एक एक पॉइंट पे कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करके चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स के लिए। कब? आफ्टर पासिंग क्लास 10th। जब आप क्लास 10th एग्जाम पास कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के पास। ठीक है, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन जो कि वैलिडिटी उसकी होगी 4 साल तक की वैलिडिटी होगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आफ्टर कंप्लीटिंग appearing for 10+2 एग्जामिनेशन, you have to appear for फाउंडेशन एग्जामिनेशन। ओके, और आपको फाउंडेशन का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ये पासिंग मार्क्स वगैरह क्राइटेरिया क्या है, ये अपने आगे डिस्कस करेंगे, अभी वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं अभी स्टेप स्टेप आपको खाली बस बताते जा रहा हूं। उसके बाद आप फाउंडेशन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप रजिस्टर करेंगे इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। ओके, आप चाहे तो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी इंटर कर सकते हैं आप इंटरमीडिएट कोर्स में विदाउट गिविंग फाउंडेशन एग्जामिनेशन, दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो उसके लिए भी हम देखेंगे कि आगे आपको क्या करना है। उसके बाद इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आप चले जाएंगे सीधा फाइनल कोर्स के लिए। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही वेलकम, इंस्टीट्यूट का वेलकम स्टेप है, जो कि पहले क्या होता था कि हम लोग सीए में आप देखते थे कि एंट्री बहुत इजी होती थी कंपैरेटिवली, बट एग्जिट में यही होता था कि फंस गए रे ओबामा, सॉरी फंस गए रामा। तो ऐसा कुछ होता था। तो अब आपको क्या करना होगा कि पहले भी एक इंस्टीट्यूट एक सर्टिफिकेट देता था कि जो बच्चे सीए फाइनल क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, वो लोग एटीसी, अकाउंटिंग टेक्नीशियन सर्टिफिकेट होता था एक, बट इंडस्ट्री में वो बहुत ज्यादा ही माने उसका नहीं रखता था। ठीक है, तो अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि एग्जिट के अगर कोई बच्चा सीए क्वालिफाई नहीं कर पाता है, इन बिटवीन वो कहीं स्टक हो जाता है, बहुत अटेम्प्ट के बाद भी वो सीए नहीं बन पा रहा है, तो उसको एक सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट ने लाया है जिसका नाम है बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट्स, बीएए कोर्स। एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए आप इंस्टीट्यूट के इस स्टेप के लिए, और एक इंस्टीट्यूट के इस स्टेप के लिए आप एक लाइक तो बनता है इस वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आप जब इंटरमीडिएट कोर्स क्वालिफाई कर लेंगे और आपसे फाइनल नहीं निकल रहा है, तो आप बीए सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपको इंस्टीट्यूट बीए सर्टिफिकेट दे देगा। फिर आप इंडस्ट्री में जाकर के उस अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल जाएगी। फिर अब आप फर्दर आना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद बोथ ग्रुप पहले आप क्वालिफाई करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का। ट्रेनिंग के पहले आपको फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर फाइनल कोर्स। उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आर्टिकलशिप फॉर 2 इयर्स। 2 साल की आपको आर्टिकल कर दी गई है, एक बहुत बड़ा चेंज, 2 साल की आर्टिकलशिप। जी हाँ, 3 साल की आर्टिकलशिप से आप लोगों को छुटकारा दे दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही प्री क्लियर होते हैं कि उनको प्रैक्टिस करनी ही नहीं है भाई, उनको अपना बिजनेस करना है या फिर उनको अपना जॉब में जाना है, बिजनेस करना है, तो वो क्यों 3 साल की ट्रेनिंग करेंगे? समझ रहे हैं आप? तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने आपके लिए बम्पर धमाका ऑफर ले आया है, जिसमें इंस्टीट्यूट ये कहता है कि आप 2 साल की ट्रेनिंग करो, अगर आपको प्रैक्टिस में आना होगा तो फर्दर आपको 1 साल की और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज 2 इयर्स ट्रेनिंग इज इनफ फॉर यू। ठीक है, यहां आपका 1 साल पूरा का पूरा बच गया है। वीडियो को लाइक इस बात के लिए भी होना चाहिए, और जरूर से इस पॉइंट के लिए आप कमेंट में लिखेंगे थैंक यू आईसीएआई। ठीक है,
उसके बाद आप आर्टिकलशिप अपनी कंप्लीट करने के बाद आपको वही एडवांस आईटीटी और एमसीएस कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जब आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी तो आप फाइनल एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बताता हूँ, सारे स्टेप को मैं बताता हूँ, ये सिर्फ एक बर्ड आई व्यू है। मैं अलग की नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको डिटेल में ये सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद फिर आप फाइनल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो, बोथ ग्रुप फाइनल का जब क्वालिफाई कर लेते हो तो आप अपने नाम के आगे वो 2 मैजिकल लेटर लगा सकते हो, सीए मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे कि ये मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं, ये रखा हुआ है सीए। ऐसा ही आप ये अपने नाम के आगे लगा सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। देखिए, अब ट्रेनिंग पीरियड क्या क्या, कैसे कैसे क्या क्या चीज होगा। देखिए, पहले क्या था, करंट स्कीम जो अभी चल रही है उसमें ट्रेनिंग हम लोगों की थी, 3 साल की ट्रेनिंग थी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ ट्रेनिंग 3 साल की थी। तो 365 डेज इन अ ईयर इनटू 3, इट मींस 1095 डेज की टोटल ट्रेनिंग आपकी होती थी, जो कि प्रपोज स्कीम में उसको घटा करके कर दिया गया 2 साल। तो यानी 730 दिन की ट्रेनिंग आपको 2 साल की करनी पड़ेगी आपको ट्रेनिंग। करंट स्कीम में के लिए आपके लिए लीव थी टोटल 1095 डेज इंटू 1/7। ये इंस्टीट्यूट आपको लीव अलाउ करता था, यानी टोटल आपको 3 साल में 156 डेज की लीव अलाउ होती थी। करंट स्कीम, जो करंट मींस जो अभी चल रहा है स्कीम। लेकिन जो न्यू कोर्स आने वाला है, न्यू सिलेबस, न्यू कोर्स या न्यू स्कीम जो भी आप उसको कहें, उसमें 24 डेज की ही लीव आपको दिया गया है। यहां थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने कट शॉर्ट किया। अब क्यों किया उसका रीजन भी आप सुन लीजिए। ऐसा इसलिए इंस्टीट्यूट ने किया है क्योंकि पहले आपके पास एक ऑप्शन होता था कि जब आप 3 साल की ट्रेनिंग करते थे तो इन बिटवीन आपको कई सारे एग्जाम देने पड़ते थे। उसके बाद आप ट्रेनिंग के ही दौरान एलिजिबल हो जाते थे फाइनल एग्जाम देने के लिए, जबकि आपकी लास्ट के 6 मंथ बचे रहते थे। अब इंस्टीट्यूट आपको इन सब चीजों से मुक्ति दे रहा है, छूट, सब चीजों से छूट। आपको क्या करना है, 2 साल की पूरी रिगरस ट्रेनिंग आपको करना है, एकदम जम के, एकदम बिंदास ट्रेनिंग आपको करनी है। एग्जाम का प्रेशर आपको कब आएगा, जब आपकी 2 साल की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, प्लस 6 मंथ आपकी ट्रेनिंग के और बीत जाएंगे, ट्रेनिंग के बाद छुट्टी के, तब आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होगे। इसलिए इंस्टीट्यूट ने अब आपकी यहाँ पे लीव को कम कर दिया है, 12 दिन का ही लीव इंस्टीट्यूट ने रखा है। ठीक है, उसके बाद संडेज, 3 साल में 12 संडेज जनरली अपने को, सॉरी 52 संडेज अपने को मिलते थे। तो 156 डेज आपको करंट स्कीम में संडेज के मिल जाते थे, जो कि यहाँ पे अब प्रपोज स्कीम में आपको 104 दिन ही आपको संडे के मिलेंगे। गस्टेड हॉलीडेज अपना लगभग वही 45 दिन 3 साल में होता था, तो अभी वो 30 दिन के करीब रहेगा लगभग। और ये देखिए, पेड लीव्स फॉर एडवांस आईटीटी एंड एमसीएस, पहले इंस्टीट्यूट 30 दिन की आपको ये छुट्टी अलाउ करता था, लेकिन नए कोर्स में आपको एक भी दिन की छुट्टी इसमें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये आपको ट्रेनिंग के बाद आप एडवांस आईटीटी और एमसीएस करते रहिए अपना आराम से, फाइनल एग्जाम के पहले आपको ये कंप्लीट करना होगा। यानी नहीं, यानी इफेक्टिव डेज अगर आप देखेंगे तो अभी एग्जिस्टिंग स्कीम में इफेक्टिव 708 दिन इफेक्टिवली आपको अपने ऑफिस में जाना पड़ता था काम करने के लिए, जो कि आपको न्यू कोर्स में सिर्फ और सिर्फ 572 दिन जाना पड़ेगा। यानी सेविंग कितनी आपकी होगी, 136 दिन। गाइस, ओ माय गॉड, 136 दिन आपके यहाँ पे छूट मिल रही है 136 दिन की। 136 दिन पहले आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो वही इंस्टीट्यूट ने यहां लिख करके दिया हुआ है कि एडवांस आईटीटी एंड एमसीएस कोर्स कैन बी डन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग अंडर प्रपोज स्कीम। ठीक है, उसके बाद इस लाइन में इंस्टीट्यूट यही कहना चाह रहा है कि आपकी ट्रेनिंग को कम इसलिए कर दिया गया है और 2 साल का इसलिए किया गया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने ट्रेनिंग में फोकस करें, छुट्टियों को इसीलिए कम कर दिया गया है। सेकंड बुलेट में इंस्टीट्यूट ये कहना चाह रहा है, क्या लिखा है पढ़ते हैं, कि स्टूडेंट विल बी अपीयरिंग इन फाइनल एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, whereas in current scheme student can appear in the final examination आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2.5 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यानी अब आपको 2 साल के बाद, जैसे सपोज करो आपने अभी ट्रेनिंग आपने किया, 2 इयर्स की आपने ट्रेनिंग किया, ठीक है, प्लस आपको 2 इयर्स की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको 6 मंथ का वेट करना है प्रपोज स्कीम में, उसके बाद ही आप फाइनल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन इस 6 मंथ में आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, आपका प्रिंसिपल, आपके सीए डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये आपके 6 मंथ है जो कि आप पढ़ाई में यूज करोगे। पहले क्या होता था, पहले आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती थी, तब भी इफेक्टिवली आप एग्जाम देने के लिए 2.5 ईयर में ही एलिजिबल होते थे। बट 2+2.5 ईयर जो आपके ये होते थे, 2.5 ईयर्स, इसमें आपको ऑफिस भी जाना रहता था।
लास्ट के 6 मंथ में आप पेपर देने के लिए एलिजिबल होते थे। तो ये आपको बिग चेंज यहाँ पे आया है। आपको ऑफिस सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक के लिए जाना है। उसके बाद के 6 महीने आपको बैठ करके एग्जाम की प्रिपरेशन करना है और फिर आपको अपने फाइनल एग्जाम के लिए अपीयर होना है। ठीक है? उसके बाद इंस्टीट्यूट क्या कहता है, ये देखिए इंस्टीट्यूट कह रहा है कि इन द प्रपोज स्कीम दो नंबर ऑफ डेज ऑफ ट्रेनिंग विल बी रिड्यूस्ड to certain extent. However, the training will be continuous and more effective because students have already passed both the groups of intermediate and will be appearing in the final examination after completing the training. अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। अब आपको कैसे कैसे रोड मैप क्या होगा आपका सीए बनने के लिए, देखिए सबसे पहले करंट स्कीम में आपको क्या करना रहता था, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराते थे फाउंडेशन के लिए और अपियर करते थे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं 10+2, वहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते थे। सेम वो अभी भी है। उसके बाद फाउंडेशन एग्जामिनेशंस के लिए आप अपियर करते थे। तो करंट स्कीम में 4 महीने की आपको स्टडी पीरियड चाहिए होती थी जो कि प्रपोज स्कीम में भी सेम है। फिर आप पढ़ाई करते थे अपनी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस के लिए 8 मंथ आपको चाहिए होता था पढ़ाई के लिए। यहाँ पे भी अभी 8 मंथ की समय सीमा निर्धारित की गई है। आर्टिकलशिप 36 मंथ यानी 3 साल पहले होता था जो कि अब घटा करके 24 महीने यानी 2 साल कर दिया गया है। फिर फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आपको 6 महीने की यहाँ पे पीरियड दी गई है जो कि पहले ये 6 मंथ इसी आर्टिकलशिप के पीरियड में इंक्लूडेड होता था। यहाँ पे आपको अलग से 24+6 यानी 2.5 ईयर मिल रहे हैं। उसके बाद टोटल पीरियड ऑफ टू बिकम आईसीआई मेंबर मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में कितना टाइम लगता है यार, तो वो पहले आपको 48 मंथ्स लगते थे जो कि अब घट करके हो गए 42 मंथ्स। ओ माय गॉड, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस फॉर मतलब ये आपको 42 महीने में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे अगर आपने सब कुछ टाइम से किया है, सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है। ऑफ कोर्स वो बट नेचुरल है, तो अगर निकला है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। उसके बाद अगर आपको अपनी ऑफिस खोलना है, इफ यू वांट टू वो मोदी जी वाला कि अगर आपको अपनी साइन की पावर बढ़ानी है, सीओपी लेना है, तो आप वो 12 मंथ का फिर से आपको करना पड़ेगा। एक सीए प्रैक्टिसिंग सीए फर्म के अंदर में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 12 मंथ की, तभी जाकर के आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल पाएगा। सीओपी मींस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चीजें बताने जा रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। वो ये है कि इंस्टीट्यूट ने प्रपोज ये भी किया है कि स्टूडेंट्स की डिमांड जाती थी, जैसे मैं बताता हूं, जो रिपीटर्स होते हैं जो बार बार अटेम्प्ट देते रहते हैं, तो पहले क्या होता था इंस्टीट्यूट में ना कि पहले सिर्फ साल भर में 2 एग्जाम होता था, मई एंड नवंबर, और फाउंडेशन का जून एंड दिसंबर में होता था। अब इंस्टीट्यूट ने प्रपोजल क्या दिया है जो कि फिंगर क्रॉस वो एक्सेप्ट भी हो जाए और उस पे आगे इंस्टीट्यूट कार्रवाई करे। उन्होंने क्या किया है कि द प्रपोजल टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन और मोर देन 2 एग्जाम्स इन अ ईयर। ओ माय गॉड गाइस, वेलकम वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की भी बात की गई है इंस्टीट्यूट ने। ये मोर देन 2 एग्जामिनेशन और ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में इंस्टीट्यूट को थोड़ा समय लगेगा, बट मैं ये कहना चाहूंगा इंस्टीट्यूट जी से कि आप ऑनलाइन ले चाहे ना ले, लेकिन मोर देन 2 एग्जामिनेशंस प्लीज आप ले लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो कि कुछ नंबरों से रह जाते हैं या कुछ वजह से एग्जाम नहीं दे पाते, उनके लिए 6-6 महीने वेट करना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। उसके बाद फिर अब आपको सब्जेक्ट पेपर्स में चलते हैं हम लोग कि कहां कहां क्या क्या चेंजेस आया, हर लेवल पे क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखिए सब्जेक्ट में सबसे पहले आपके लिए क्या चेंज आए हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। एग्जिस्टिंग कोर्स में जो कि अभी चल रहा है, फाउंडेशन के 4 पेपर होते हैं, ठीक है, फाउंडेशन के 4, अभी भी फाउंडेशन के 4 ही पेपर हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट में फाउंडेशन के अभी मतलब जो एग्जिस्टिंग कोर्स है उसमें 4 पेपर, इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में, इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में 4 पेपर, यानी टोटल 8 पेपर आपके इंटरमीडिएट में होते थे, जो कि अब इंस्टीट्यूट ने घटा करके कर दिया टोटल 6 पेपर्स। आपको टोटल 6 पेपर ही देने हैं, 6 पेपर के ही आपको एग्जाम्स लिखने हैं इंटरमीडिएट में। अभी न्यूज जो स्कीम आ रही है उसमें आपको क्या किया गया है कि जो पेपर्स इंस्टीट्यूट ने हटाए हैं इंटरमीडिएट से या कुछ फाइनल में भी कम किए हैं, उसके लिए इंस्टीट्यूट ने लाया सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, जिसमें कि 4 मॉड्यूल्स हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, जिसमें सेट ए और बी कंपलसरी है। आपको उसमें जो जो चीजें लिखी है वो सारी खुद से पढ़ना है आपको, और ऑनलाइन एग्जाम आपको दे देना है। और सेट डी, सी और डी जो है उसमें से आपको कई सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए, उसमें से आपको कोई एक ऑप्ट करना है, आपको एग्जाम उसमें से दे देना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग चर्चा डिटेल्ड करेंगे। और फाइनल में पहले क्या होता था, ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर, जो कि अब घटा करके कर दिया गया स्ट्रेट अवे 6 पेपर्स कर दिए गए हैं। तो आपको इस तरह से करके 6 पेपर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है इंस्टीट्यूट का। लेकिन आपको मैं जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरा ओपिनियन है कि सब्जेक्ट कम करने की वजह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ही
कम पड़ेगा, बर्डन कम पड़ेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। चलिए आगे देखते हैं कि फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट ने क्या चीज चेंज किया है फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए। फाउंडेशन के लिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि पहले क्या होता था, अकाउंटिंग होती थी पेपर वन, सॉरी पेपर वन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि अभी भी अकाउंटिंग का पेपर है, ठीक है। पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज होता था एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये पेपर नंबर 2 होता था, जिसमें कि इंस्टीट्यूट ने ये वाली चीज को हटा करके सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉ रखा है न्यू कोर्स में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ हद तक कोर्स आपके कुछ कम हुए हैं, क्योंकि बिजनेस करस्पॉन्डेंस जो था और रिपोर्टिंग जो थी, इंस्टीट्यूट ने उसका ऑल्टरनेटिव मीन निकाल के रखा है कि आपको उसको कैसे सीखना है, सिखाएगा सब आपको इंस्टीट्यूट। आपको अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सुपर ह्यूमन बना करके छोड़ेगा इंस्टीट्यूट, इस तरह का ये करिकुलम डिजाइन किया गया है। आगे देखिएगा, मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि इंस्टीट्यूट ने क्या बेहतरीन चीजों की अमेंडमेंट की है। ऐसे कौन से सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट ने लाए हैं जो कि आपको सुन करके आप मतलब आप कहोगे कि जस्ट वाओ, जिनको पढ़ना है और जिनको compete करना है। जैसे होता है ना कि अपने सीए पढ़े हैं तो हम लोगों को सिर्फ कहा जाता है कि आपको सिर्फ फाइनेंस आता है, आपको ये आपको सिर्फ अकाउंट्स आती है, ऑडिट आती है, नहीं। अब का जो कोर्स इंस्टीट्यूट ने डिजाइन किया वो आपको बहुत कुछ चीजें आ जाएगी यार, आपने सोचा भी नहीं होगा वो चीजें इंस्टीट्यूट ने डाली है सिलेबस में। चलिए आगे देखते हैं फाउंडेशन लेवल पे और क्या चेंज किया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस ये पेपर 3 जो था वो आपका सेम पेपर 3 रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। पेपर 4 जो आपके पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज होती थी, इसमें आपको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज को इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया है। वाओ, डिलीट, इसके जगह सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स रखा है, ठीक है। आगे क्या कहता है देखिए, जो पेपर नंबर 1 है उसमें इंस्टीट्यूट ने क्या कहा है कि ए पोर्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग आपकी जो ये वाला है अकाउंट्स का पेपर, एट द इंटरमीडिएट लेवल इन द करंट सीए कोर्स वुड बी इंक्लूडेड इन द प्रपोज्ड स्कीम सो एज टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ द एट द फाउंडेशन लेवल। देखिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि पहले आपको अकाउंट्स पढ़ना होता था इंटरमीडिएट लेवल पे, फाउंडेशन पे, इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल पे, सब्जेक्ट्स के नाम अलग अलग थे लेकिन थे अकाउंट्स ही। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि जो इंटरमीडिएट लेवल के कुछ अकाउंटिंग की चीजें हैं ना उसको इनकॉर्पोरेट किया है आपके फाउंडेशन में ही। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कोर्स इनहैंस मिलेगा, थोड़ा सा आपको एक कहें कि न्यू वर्जन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। पेपर 2 में इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग is not being separately included in new course. Instead, to facilitate the student with the requisite communication skills, an online course would be launched on English या business communication, which would be recommendatory. आपको जो business correspondence and reporting का आपको mandatory आपको पढ़ना ही होता था, उसके पेपर्स आते थे, आपको एग्जाम देने होते थे, क्वालिफाई करना होता था, उसके लिए आपको सिर्फ बिजनेस लॉ पढ़ना है। और जो आपके बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग वाला जो सेगमेंट होता था वो आपको ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया। उसको आपको मन हो तो करो, नहीं मन हो तो मत करो, मेरी रिकमेंडेशन है कि कर लेना जब एप्लीकेबल होगा तब। उसके बाद डेडिकेटेड जो 100 मार्क्स का आपका पहले ये पेपर होता था, पेपर नंबर 2 100 मार्क्स का जो पेपर होता था, जिसमें से 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ होता था एंड 40 मार्क्स का आपका अदर वो होता था बिजनेस करस्पॉन्डेंट रिपोर्टिंग, वो हटा करके पूरा 100 मार्क्स का आपका बिजनेस लॉ ही कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो पेपर नंबर 4 आपका होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें भी वही सेम चीज की गई, जो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है उसको डिलीट कर दिया गया है, जो कि 40 मार्क्स के होते थे। अब पूरा का पूरा 100 मार्क्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि स्टूडेंट वुड गेट एक्सपोजर्स ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एज पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन मोर इंटीग्रेटेड मैनर। जब आप प्रैक्टिकली ट्रेनिंग में आओगे ऑनलाइन मोड में, या फिर आप जब अपनी आर्टिकलशिप शुरू करोगे, तो आपको जो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है वो आपको मिल जाएगा। तो अभी तक वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को आप शेयर करें। तो चलिए, जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो अपने इस चर्चा को आज यहीं तक हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। टोटल ये शायद मैं 3 वीडियो में 3 पार्ट में इस पूरे को कवर करूं, क्योंकि मैं डीपली आपको सब चीज समझाना चाह रहा हूं, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ एक सिंगल वीडियो में आपको सारी चीजें, सारी बातें समझ में आ जाए सारे लेवल के लिए। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या, इंटरमीडिएट लेवल के लिए क्या चीजें इंस्टीट्यूट ने लाया, सेल्फ पेस मॉड्यूल क्या है, फाइनल के लिए क्या लाया है, पैरेलल अटेम्प्ट बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है, पैरेलल अटेम्प्ट के लिए क्या इंस्टीट्यूट कह रहा है, फिर आपके एडमिशन एग्जामिनेशन के क्राइटेरिया क्या होंगे, निगेटिव मार्किंग एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है निगेटिव मार्किंग के लिए, उसकी क्या स्कीम्स होने वाली है, आपकी डायरेक्ट एंट्री स्कीम्स में क्या होगा, उसमें भी बहुत अच्छा चेंज आया है, तो वो डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए भी मैं बता करके चलूंगा आपको क्या करना है। उसके बाद आपका आर्टिकलशिप और आईटीटी एमसीएस ये क्या करना हो, कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट 2 वीडियोस में कंप्लीट में आपकी करा दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगा, आई होप। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। जल्दी मैं कोशिश करूंगा विद इन 1 और 2 डेज मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अवेलेबल करा दूं।
क्योंकि मुझे कुछ पीपीटीज में कुछ चीजें क्रॉस चेक भी करनी थी, इसलिए मैं अभी इस वीडियो के लिंक में ये पीपीटी नहीं दे रहा हूं। तो नेक्स्ट 2 वीडियोस के बाद मैं आपको पीपीटी का लिंक भी दे दूंगा जिस सोर्स से मैं बोल रहा हूं, ताकि आप इसको क्रॉस चेक भी कर सको और खुद भी पढ़ सको उस चीज को। ओके, सी यू इन सम अनदर वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टिल देन बाय बाय।